देश में खुफिया एजेंसीज के हाथ आईएसआई की जम्मू कश्मीर से संबंधित ऐसी बड़ी साजिश का सुराग लगा है जिसके चलते ये बात सामने आ रही है कि आईएसआई यहाँ लश्कर तैयबा और आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के बीच एक गठबंधन कर रही है और इस गठबंधन का मकसद है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को दोबारा से बढ़ाना, यहाँ पर अनरेस्ट जैसे हालात पैदा करना और सबसे प्रमुख जम्मू कश्मीर के मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालना है। और ये जो साजिश है इसके चलते आईएसआई ने इसकी शुरुआत भी की है और पाकिस्तान का जो एनडब्ल्यूएफपी इलाका है, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, वहां पर इन आतंकियों के जो साझा एक साथ ट्रेनिंग कैंप है उन्हें भी सक्रिय किया जा रहा है। लश्कर तैयबा और आईएसकेपी आतंकी एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं आईएसआई की देख रेख में। और खुफिया एजेंसीज के हाथ इसका सुराग लगते ही यहाँ पूरे देश में न केवल खुफिया एजेंसीज बल्कि सारी सुरक्षा एस्टैब्लिशमेंट अलर्ट हो गई है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, वो जम्मू कश्मीर में इस साजिश के चलते पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और माना जा रहा है कि इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर से संबंधित सुरक्षा समीक्षा की बैठक ली और इस दौरान फोर्सेस को खुली छूट दी गई आईएसआई की इस तरह की साजिशों को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए और नाकाम करने के लिए, और फोर्सेस ने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का ताल्लुक है, गुज़िश्ता 3 दहाइयों से चल आ रही मिलिटेंसी में कहीं न कहीं भारत कामयाब हुआ है इसको तोड़ने में, इसको नाकाम करने में, और ये पाकिस्तानी एजेंसियाँ अब जान चुकी हैं। इसलिए अब लश्कर तैयबा जो वहाँ पे काम कर रही है, उनको खुरासान की जो वहाँ एजेंसियाँ हैं, इस्लामिक स्टेट जो उनका नज़रिया है कि हम पूरे बरसगीर में एक इस्लामिक स्टेट कायम करना चाहते हैं, ये दो दरिया के दो दारे हैं जिनको ये मिलाने की कोशिश करते हैं। अगर वाकई ये दोनों जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया है ये सही हो तो ये पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी ख़तरे की अलामत हो सकती है। भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको मुतहरिक होना चाहिए और इस चीज़ पे गौर खौज करने की अशद ज़रूरत है। कहीं न कहीं इस वजह से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे बरसगीर में एक तनाव पैदा हो सकता है। रशीद साहब, अगर ये दो मिल जाती हैं तो आपको लगता है कि इनका वर्किंग जो होगा वो आसान रहेगा, क्योंकि फंडिंग का मामला है। इस्लामिक स्टेट की बात करें तो पूरे ग्लोब में फैला हुआ है। देखिए, मज़ाहिब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मज़ाहिब एक आसान ज़रिया होता है किसी भी कौम को, किसी भी मज़हब मानने वाले को इन्वॉल्व करने के लिए। जहाँ तक इस्लामिक स्टेट का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान को ये एक अच्छा मौका मिलेगा कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान आबाद हैं या बरसगीर में जितने भी मुसलमान हैं, ममालिक हैं, उन ममालिक को ये आसानी इस्लाम के नाम पर इन्वॉल्व कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट पैदा कर सकता है। तो पाकिस्तान भी खुद बच सकता है कि वो कहीं बदनाम ना हो। देखिए, एक बात है कि पाकिस्तान हमेशा से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वही ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर बचने की कहाँ उम्मीद है। कहीं न कहीं फिर पाकिस्तान को भी इस सिलसिले में कहीं न कहीं पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ भी हकीकी मानों में इस्लामी रूल नहीं है। जी, वो जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो हमारे सभी इंटेलिजेंस एजेंसी उस पर बहुत ध्यान से उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसी के आधार पे हम अपने ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं सभी सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके। सो वो सभी के संज्ञान में है और वी आर टेकिंग काउंटर मेजर्स फॉर दैट। ओके, थैंक यू।